पढ़ेंगे स्थिति 1। स्थिति 1 में क्या है कि जब वस्तु ध्रुव माने मान लीजिए क्या जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच हो। अब कहेंगे सर ये कैसे हो रहा है बात, बाकी में तो इधर उधर आता था, इसमें डायरेक्टली यहाँ से कैसे पहुंच गए? तो हम बता रहे हैं कि कैसे आ गए हम लोग इसमें। जब वस्तु ध्रुव और कहाँ अनंत के बीच हो, स्थिति नंबर 1 है इसका। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं तब स्थिति 2 को जानेंगे। तो मन में यही आ रहा होगा कि डायरेक्टली सर यहाँ कैसे आ गए। तो आइए हम थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ क्यों आ गए। तो बताइए पहले हम उत्तल का फिगर बनाए हैं तो कैसे बनेगा? इस तरीका से बनेगा ना जी। इसके जितने भी मुख्य हिस्से हैं, फोकस होंगे, केंद्र होंगे, वो सब कहाँ रहेंगे? यहाँ रहेंगे क्या? फोकस इधर, सेंटर इधर, और इसका ध्रुव कहाँ है? यहाँ P, और इसका अनंत किधर है? यहाँ है ना जी। एजे मेन समझने की कोशिश करिएगा। किधर अनंत? प्रकाश की किरण जिधर से आएगा उधर अनंत मानेंगे। इसका अनंत इधर भी होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इधर किरण आता ही नहीं उधर से, तो उधर अनंत मानने का फायदा क्या होगा? आप बताइए, कोई फायदा है क्या? नहीं। तो इसीलिए हमने क्या किया, उधर अनंत नहीं माना, इधर मान लिए इधर। और मेरे पास वस्तु रखने को कहा जा रहा है। हमको कहा गया कि आप इस वस्तु को लीजिए और उत्तल दर्पण के सामने रखिए। तो हमारे रखने का ऑप्शन कहाँ बनता है? इधर बनता है साइड में कि इधर बनेगा? इधर बनेगा। इधर में हम कहाँ रखें? या तो इधर कहीं रखेंगे हम, या कहीं यहाँ रखेंगे। अब कहाँ रख सकते हैं बताइए तो? और कोई आपके पास ऑप्शन बनते हैं? हेने रखने को कहा जाता है, हेजी रखते हैं, सी पर रखते हैं, एक पर रखते हैं, लेकिन इधर तो पेंट है, इधर हम रख ही नहीं पाएंगे। तो मेरा ऑप्शन बचा क्या? दुइये ऑप्शन बचा। ये मन में लग रहा है सर 6 गो था अवतल में, और यहाँ उत्तर में दुइये गो, बाकी उड़ा क्या दिए, ऐसा मन में जा रहा था। नहीं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ऐसा सिचुएशन है तो हम सिचुएशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो बताइए उत्तर में टोटली कौन स्थिति हमारे लिए मिल रहा है? तो पहला कहाँ रख सकते हैं? अनंत और ध्रुव के बीच। तो इसीलिए हम पहला इसको पढ़ लेते हैं और तब दूसरा इसको पढ़ लेंगे, और उस तरह से फाइनली समाप्त होगा। हेडिंग डाला है पहला स्थिति में कि जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच हो। तो आइए हम रखते हैं वस्तु को, सब लोग समझ लीजिए। कहाँ रखेंगे? क्या यहाँ रख दें? वस्तु का नाम बोलिए ए बी। आने वाली प्रकाश किरणें 2 होंगी तभी तो इसका इमेज बनेगा। तो एगो तो जन्मसिद्ध अधिकार है। किसके दिशा में भैया? मुख्य अक्ष के। चले लेके चलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। क्या होगा मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगे? जब भी कोई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी तो ये उत्तल है, जाएगा नहीं, काल्पनिक के रूप में प्रतीत होगा। क्या होगा भैया? प्रतीत होगा। हो रहा है क्या? हो रहा है ना जी। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उत्तल अगर हो तो आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। पहला किरण ले लिए, दूसरा किरण हम कैसे ले? दूसरा किरण कैसे लिया जाए? फोकस के दिशा में अगर आप लेके चलते हैं तो एगो तो पहले ही फोकस वाला हो चुका है। हो चुका है क्या? एगो मेरे पास ऑप्शन बचते हैं केंद्र के दिशा में। किसकी दिशा में? बन रहे ऑप्शन। अगर कोई सोच रहा है कि सर हम फोकस की दिशा में लेके चले, फोकस की दिशा में, तो एगो तो फोकस की दिशा में आती हुई प्रतीत हो ही रहा है, और दूसरा फिर फोकस की दिशा में ले जाइएगा। नया ले लीजिए वो रूल। तो नया हम लेते हैं किसके दिशा में जाती हुई? केंद्र। तो केंद्र की दिशा में कहाँ? ये ना है। आपको लग रहा है किरण केंद्र की तरफ जा रही है, जाते जाते कहाँ जाएगी? यहाँ रुक जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? और रुकने का मतलब क्या? फिर अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी, क्योंकि केंद्र का यह नियम कहता है। लेकिन जो मन में ठान लिया था जाने के लिए,
वो तो भाई जाएगा ना डॉट डॉट से, सेंटर की दिशा में आ गई क्या? इन दोनों के काल्पनिक कटान यहाँ पर कट रहे हैं और जहाँ कट रहे हैं वहाँ वस्तु का क्या बन गया? इधर बातें समझ रहे हैं? इधर थोड़ा समझिए। आपको क्या लग रहा है ये इमेज यहाँ बन रहा है यहाँ पर? तो बताइए इमेज जो बन रहा है वो वस्तु का इमेज है, नाम दे दीजिए एडेस, नाम दे दिए। और जो कटान बना है वास्तविक से बना है काल्पनिक से? हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, वस्तु के अपेक्षा छोटा होता है और वस्तु से सीधा ही होता है, क्योंकि मुख्य से कहाँ बना है? ऊपर। क्या स्थिति 1 समझ में आ चुका है क्या? बोलिए, समझ पाए हैं? तो बोलिए, जब वस्तु उत्तल दर्पण में ध्रुव और अनंत के बीच होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ध्रुव है ना, फोकस है ना, इनकी कहाँ बनता है? बीच बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक की काल्पनिक? सीधा कि उल्टा? वस्तु से बड़ा कि छोटा? तो उम्मीद करें कि समझ गए होंगे। तो अपने से आप लोग बनाइए। तो आप सभी लोग बोलिए, स्थिति नंबर अब हम कितना पढ़ने जा रहे हैं? 2। स्थिति नंबर कितना शुरू हो रही है? और क्या है स्थिति 2 में? क्या कह रहा है? जब वस्तु कहाँ है स्थित हो? महान अनंत पर हो। और पहला में क्या पढ़े कि ध्रुव और अनंत के बीच हो। तो आइए शुरू करें कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो इसका इमेज कैसा बनेगा। अवतल में भी ये बात पढ़ चुके हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो इमेज कैसा बनता है। जस्ट सेम प्रोसेस यहाँ भी है, लेकिन अब प्रतिबिंब का आकार, आकृति और प्लस में उसका थोड़ा सा चीजें बदलेगा। तो देखिए जाए, शुरू करें। कौन से दर्पण की बात कर रहे हैं भाई? उत्तल का इमेज ऐसे ही बनेगा? गलती? हाँ, बहुत बढ़िया। उत्तल का इमेज, इसका मुख्य अक्ष यहाँ पर, इसका सेंटर किधर? इधर। फोकस किधर? यहाँ। गुरु कहाँ है मेरा इसका? यहाँ पर। और अनंत क्या कह रहा है कि जब वस्तु कहाँ हो? कौन से दर्पण में हो? उत्तल में हो। तो उत्तल का फिगर बन चुका है क्या? वस्तु अनंत पर है। हम जब अनंत पर है तो देखें ही कहाँ? अनंत का मतलब इधर ना होगा कहीं, इन्हीं ना अनंत है। और जब भी कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो अनंत से प्रकाश की किरणें कैसे आती है? मुख्य अक्ष के समांतर या खुद में भी टेढ़ी मेढ़ी आती है क्या? वो खुद में भी एक सीधी रेखा में आती है, क्योंकि हम लोग पढ़े भी हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कैसे गति करता है। तो जो भी तारा है वो कहाँ है भैया? अनंत पर है। और वहां से प्रकाश की किरणें आएंगी तो एक तरह से अपने में वो समांतर ही आएंगी। तो अनंत से आने वाली किरणें समांतर है। मान लीजिए कि इधर से जा रहा है, किरण है, कोई जाएगी सर उधर से जाएगा, इधर से तो जा सकता है। ये सब किरणें कहाँ से आ रही हैं? पूछा जाए कि किरण जी तो क्या आप कहाँ से आ रही हैं? तो हम अनंत से आ रहे हैं। जब कह दिया अनंत से आ रहे हैं तब कहेंगे कुछ बातें नहीं करना। बोलिए क्या किया जाए? करके चलिए हमको नियम के तहत काम करने दीजिए। तो नियम कह रहा है कि मुख्य अक्ष कहाँ है? ये समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर आ रही जब किरणें है वो भी दर्पण उत्तल हो तो फोकस से आती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। होगी क्या? और ये कहाँ चले जाएंगे? टकरा कर भाग जाएंगे। नीचे वाला भी जस्ट वैसे ही होगा क्या? ये भी फोकस से क्या होगा? आती हुई प्रतीत होगी। और ये भी टकरा कहाँ भाग जाएगा? इधर। क्या बात समझ में आई? तो जब एक वस्तु कहाँ रहती है तो किरणें कैसे आती है? मुख्य अक्ष के। और उत्तल में क्या होता है? फोकस पे वास्तविक जाता है कि प्रतीत होता है? तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस पर। कहाँ बन रहा है जी? वस्तु से बड़ा कि वस्तु से छोटा? वस्तु से बहुत छोटा। बहुत का मतलब एक बिंदु जैसा।
वस्तु तो अपने आप में आसमान में क्या होगी? तारा है, तारा है मान लीजिए, सपोज माना कि तारा है, माना कि क्या है जी? अनंत पर है। कहाँ है? छोटा मोटा कि बहुत बड़ा? इतना बड़ा कि आपके पृथ्वी भी उसके अंदर समा जाएगी। आपके कई गो पृथ्वी समा जाएगी, एगो दूगो नहीं, कई गो। तो बात यहाँ से क्या कर लिखेंगे? जब एक वस्तु कहाँ रखी जाए? अनंत पर। सब लोग बोलिए कहाँ रखी जाए? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वास्तविक की काल्पनिक? काल्पनिक कटान से बन रहा है ना। सीधा की उल्टा? तो सीधा बनता है काल्पनिक कटान से। कैसे बनता है? सीधा। वस्तु से बड़ा कि बहुत छोटा? इतना छोटा पता नहीं कितना छोटा। क्या आप लोग बना सकते हैं इसे? बनाइए तो।